Welcome back to Education Science Solutions, and today we are going to discuss the topic measures of central tendency. This is the second part. In the first part, we have already discussed the mean, in which our course is arithmetic mean. If you suggest, I can also make a video on geometric as well as on harmonic mean. But today in this lecture, we are going to discuss about the next type of central tendency, which is the median. So median, अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो मीडियन किसी भी सैम्पल डेटा का मिड पॉइंट होता है, अगर वो जो डेटा को हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ठीक है, मीडियन वो वैल्यू होती है आइटम की सीरीज़ में जिससे आपके जो डेटा होता है या सैम्पल्स होते हैं वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें एक पार्ट में ऐसे आइटम्स होते हैं जिनकी वैल्यू उस सेंट्रल वैल्यू से कम होती है और दूसरे ऐसे पार्ट जिनमें आइटम्स की वैल्यू सेंट्रल वैल्यू से ज़्यादा होती है। ठीक है, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ डेफिनेशंस विच यू कैन राइट इन योर पेपर। देखिए, ये जो आपका बायोस्टैट का पेपर है, चाहे BSc हो MSc हो, इसमें आपका न्यूमेरिकल पोर्शन तो आता ही आता है, साथ में आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता है। उसमें भी आपको डिफाइन करने के बाद उसमें भी आपको आंसर लिखने के टाइम पे एग्जांपल्स के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो और उसके मेरिट डिमेरिट्स तो लिखने ही पड़ेंगे। सो अब हम लोग देखें तो तीन तरह की सीरीज़ हम लोग पढ़ते हैं, विच इज़ द इंडिविजुअल सीरीज़ एंड डिस्क्रीट सीरीज़ एंड देन कंटिन्यूस सीरीज़। तो अनग्रुप डेटा की बात करें, अगर डेटा आपका अनग्रुप्ड है तो आपको सिंपल या फिर इंडिविजुअल सीरीज़ जिसे बोल सकते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या है कि पहले आपको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। देन अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं तो आपको जो फॉर्मूला लगाना होगा वो होगा n+1/2। ये n+1/2 जो है वो उसकी पोजीशन है। जब डेटा को हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो वो पोजीशन उस वैल्यू की सेंट्रल वैल्यू की है, जिसे मीडियन कहेंगे। सो अगर ऑब्जर्वेशंस ऑड होती हैं तो वैल्यू जो होती है मिडिल मोस्ट वही जो होती है मीडियन होती है। ठीक है, बट अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी इवन है तो उस केस में जो मीडियन होगा वो कैसे, आप एक एज्यूम मानिए कि आपको 1 to 10 डेटा दिया जिनकी वैल्यूज भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, अब ये तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए 5 और 6 का आप सम करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5.5 आपका मीडियन आएगा ऑफकोर्स। तो ये निकालने के लिए तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो जो दो मिडल टर्म्स हैं उनका एवरेज निकालना होगा। ठीक है, तो वही होगा। अब इसके निकालने के लिए जो फॉर्मूला है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। सो n/2 अब हमने जैसा कहा था कि 10 ऑब्जर्वेशंस मानिए 1 to 10, तो अगर n/2 करेंगे तो 10/2 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन, एंड n/2 + 1 करेंगे तो 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो सेम वैसे ही हुआ। अब एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9 दिए हैं, मतलब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा n+1/2 पोजीशन। तो अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज कर लिया है, जैसे आप देख सकते हो 12 21 37 46 49 55 63 74 एंड 88। ठीक है, ऑड ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं, मीडियन जो होगा n+1/2 आइटम होगा जो कि 9+1/2। ठीक है, तो ये हम लोग की 5th पोजीशन पे जो होगा, हमने जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो उसमें 5th पोजीशन पे जो आइटम होगा वही हम लोग का मीडियन होगा, विच इज़ द इन दिस केस इज 49। राइट नाउ, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी इवन हो, जैसे कि इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, तो पहले तो हम लोग ने उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है हमारी 12, मतलब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो हम लोग का फॉर्मूला जो था n/2 + n/2 + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 12 ऑब्जर्वेशंस को जिस तरह अगर हम लोग फॉर्मूले में रखेंगे तो 6th ऑब्जर्वेशन + 7th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो मिडल मोस्ट आइटम्स जो होंगे उनका मीन लेना है। सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे भी, तो हम लोग का आया 13.5, तो ये हम लोग का मीडियन हो जाएगा। ठीक है, इस केस में अब यहाँ पे आप ये याद रखिए कि इस बार जो हम लोग ले रहे हैं वो पोजीशन नहीं ले रहे हैं बल्कि एक्चुअल वैल्यू ले रहे हैं मीडियन की। ठीक है, तो 13.5 पोजीशन नहीं बल्कि वैल्यू है। राइट, अब हम लोग अनग्रुप डेटा में इंडिविजुअल सीरीज तो होगी। अब ग्रुप डेटा में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ का। ना यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है कि आप लोग को फ्रीक्वेंसी दी होती है आपके डेटा के साथ, कि डेटा कितनी बार रिपीट है तो उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो उस केस में आपको डिस्क्रीट सीरीज़ कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रोसीजर वही है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए, एक टेबल प्रिपेयर कीजिए। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, वो कैसे होती है अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला सेम है। अगर आपका n+1/2 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे n जो होगा वो होगा समेशन f, मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे आपको इनकम दी है और सेम इनकम के कितने नंबर ऑफ पर्सन से मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो 100। अब सॉल्यूशन के बेसिस में टेबल जो आप बनाएंगे उसमें आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो हम लोग ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है, 80 सबसे कम इनकम होती है तो उसको सबसे ऊपर रखा है, एंड सो ऑन टिल 250। उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज लिख ली। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि पहली फ्रीक्वेंसी जैसे कि 16 है तो 16 लिख लिया, दूसरे में 16 में प्लस नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है, नेक्स्ट डेटा की फ्रीक्वेंसी विच इज़ 24, उसका सम कर लेंगे विच इज़ 40। ठीक है, 40 आ जाएगा। 40 में वैसे 26 ऐड करेंगे 66 आ जाएगा, 66 में 30 ऐड करेंगे 96, 96 में 20 116, एंड 116 + 6 122। ठीक है, ये हो गया। नाउ इससे हम लोग का जो n आया विच इज़ समेशन है वो 122 आ गया। तो मीडियन जो होगा यहाँ पे, अब देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी इवन हुए, फॉर्मूला क्या लगेगा n/2 + n
बाई टू प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये मीडियन का फॉर्मूला था। तो इवन है तो हम लोग 122/2 प्लस 122/2 प्लस 1/2 कर लेंगे, ठीक है। तो 61 प्लस 62 डिवाइड बाई 2 आएगा। तो यहाँ पे +1 मिसिंग है, कोई बात नहीं। तो 61.5 पोजीशन जो है वो आपकी आ रही है। अब अगर आप पीछे देखिए तो 61 आपकी 40 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 100 में तक के जो जितने भी जिनकी इनकम 100 तक है, मतलब 80 + 100 तक, वो आपके 40 लोग हैं, ठीक है, टोटल। बट हमारी जो फ्रीक्वेंसी आई है, हमारी जो पोजीशन आई है 61.5 पे, और तो 61.5 जो है वो 40 के ऊपर, मतलब 100 इनकम के ऊपर आ रही है। तो ऑलमोस्ट 150 के से बियॉन्ड आ रही है, 100 से बियॉन्ड, बट 150 से पहले आ रही है, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं 150 में ही होगी, मतलब 150 वाली ही नंबरों में ऐसी कोई वैल्यू होगी जो आपकी मीडियन होगी, ठीक है। तो 150 आपका मीडियन है, ठीक है। इंटरवल देखिए 40 तक आपका खत्म हो गया है, और आपका जो रैंक आई है वो ऑलमोस्ट 61.5 आई है। तो 100 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 100 तक वाले 40 हैं जो कि हो चुका है। आपके आई 61.5 जो कि 66 से कम है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी जो वैल्यू मीडियन होगा 150 होगा। देखो नाउ अब हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू विच इज कंटिन्यूस सीरीज ना, कंटिन्यूस सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्लास इंटरवल दिया होता है इंस्पायर्ड ऑफ सिंपल डेटा। सिंपल डेटा देने की वजह कि हाँ भाई 7 लोगों की इतनी फ्रीक्वेंसी, इतने लोग हैं, 7 नंबर पाने वाले, 8 नंबर पाने इतने लोग के बजाय क्लास इंटरवल देता है कि 5 से 10 वाले इतने हैं, ठीक है, 10 से 15 वाले इतने बच्चे हैं या इतनी फ्रीक्वेंसी है। नाउ प्रोसीजर क्या है, सेम, आप एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे जिसमें क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। मीडियन क्लास, अब मीडियन क्लास कैसे क्या होती है वो भी हम देखेंगे, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 करेंगे तो वो आपकी मीडियन क्लास आएगी, अभी हम लोग देखेंगे। बट इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, जो कि होगा L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू आई। नाउ आई क्या है, ये क्लास इंटरवल की विड्थ होती है। L क्या है, लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की। अभी जब आप पूरा फॉर्मूला निकाल के मीडियन क्लास निकालेंगे, प्रोसीजर अप्लाई करके, उसमें उस मीडियन क्लास से सारी वैल्यूज निकलेगी। उस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वो L हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो वैल्यू रखनी है। F जो होगी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, एंड I जो होगी विड्थ होगी क्लास इंटरवल की। एग्जाम्पल से समझते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है। तो आपने एक टेबल बनाई, क्लास इंटरवल लगाया 15 से 25, 25 से 35। देखिए ये तो वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में है तो नहीं करते, अगर नहीं होता तो करते हैं, ठीक है। देन आपने हर एक क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यू हो गई, मिड वैल्यू क्या होगी 15, 25, इनका एवरेज ले लिया, तो 20, 30, 40 एंड सो ऑन टिल 70, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी आप बनाते हैं, आपने फ्रीक्वेंसी उसकी लिख ली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका सेम, 4 + 11 15, 15 + 19 34, 34 + 14 48, 48 + 0 48, 48 + 2 50, ठीक है। तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 आ गई। नाउ हमने मीडियन क्लास निकालनी है, तो मीडियन क्लास क्या होती है कि आपकी फ्रीक्वेंसी का डिवाइड बाय 2 कर लो, तो 25, ठीक है। आपकी जो आएगी 25 आ गई। अब 25 को अगर आप देखो तो वहाँ पे लोअर लिमिट आपकी 35 आएगी, ठीक। आप 25 देखिए तो वहाँ पे आ जाएगी 35। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, मीडियन क्लास जो होती है कैलकुलेट होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 लाइज इन द मीडियन क्लास, ठीक। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग की कितनी आई थी 25। अब 25 कहाँ पे आ रहा है, 15 से ज़्यादा है और 34 से कम, मतलब ये कहीं ना कहीं 35 से 45 वाली क्लास इंटरवल के बीच में आ रही है, ठीक है। तो हम लोग जो लेंगे क्लास, जो मीडियन क्लास हम लोग की हुई है वो 35 से 45 हुई। अब L जो होता है वो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है, तो हम लोग ने 35 ले लिया, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी जो हम लोग को लेनी है वो मीडियन क्लास की लेनी है, विच इज़ 19। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलनी है तो वो प्रीवियस क्लास की लेनी है, ठीक है। प्रीवियस क्लास इंटरवल की जो होगी वो 15 होगी, एंड विड्थ जो होगी आपकी कि 25 से 35 के बीच में कितना सेट ऑफ डेटा है, तो 10 है, ठीक। फिर इसी वैल्यूज़ को आप जब अप्लाई करेंगे अपने मीडियन के फॉर्मूले में, तो विच इज़ अगर आप देखना चाहें तो L + n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू आई। तो L हम लोग जब हम लोग वैल्यूज़ असाइन करेंगे, मतलब पुट करेंगे 35 + 25 माइनस 15 डिवाइड बाय 19 इंटू 10, तो हम लोग का जो मीडियन आएगा 40.263 आएगा, ठीक है। और मीडियन क्लास तो हम लोग को पता ही 35 से 45। सो यहाँ पे हम लोग का कंटिन्यूस सीरीज़ में मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ क्लास इंटरवल के साथ कैसे निकालते हैं वो भी आपने देख लिया। नाउ एडवांटेजेस या मेरिट और डिमेरिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरिट्स में देखते हैं ईजिली अंडरस्टूड होता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट पॉपुलर एज मीन, ये सबको पता है। मीन एवरेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज्ड सेंट्रल टेंडेंसी है, बट मीडियन को भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो और ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, इतना कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। ये इन्फ्लुएंस नहीं होती है, अफेक्टेड नहीं होती है बाय वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। मीन के जैसे ही इसमें भी एक्सट्रीम वैल्यूज से में फ्लक्चुएशन होने पे इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ मीडियन कैन बी ग्राफिकली असर्टेन्ड टू ओगिव्स, ठीक है। आप ग्राफ पे मीडियन वैल्यूज़ को ऑब्वियसली ग्राफ पे बना सकते हो, क्योंकि आप ग्राफ जो बनाओगे उस पर पीक से जो मिड पॉइंट खींचोगे वह इसका मीडियन होगा, सिंपल चीज़ है। इवन ग्राफ से ही इसको बनाना ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू फॉर्मुला बेसिस। नाउ इट इज़ द बेस्ट मेजर फॉर क्वालिटेटिव डेटा सच एज ब्यूटी। नाउ आपने देखा था कि एवरेज या मीन जो बोलेंगे अर्थमेटिक मीन, उस वो क्वांटिटेटिव डेटा पे अप्लाई होता है, बट क्वालिटेटिव डेटा पे नहीं होता। यही इसका डिमेरिट था, उसका डिमेरिट था। बट इसमें मीडियन में यही इसका मेरिट है कि क्वालिटेटिव डेटा पे भी अप्लाई होता है। उस क्वालिटेटिव डेटा का निकालने का सबसे सही तरीका मीडियन ही है, ठीक है। मीडियन इंडिकेट करता है द वैल्यूज़ ऑफ मिडल आइटम इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो सबको पता है कि वो मिडल मोस्ट वैल्यूज़ को
इंडिकेट करता है। नाउ इट कैन डिटरमाइंड इवन बाय इंस्पेक्शन मैनी केसेस, ईजिली डिटरमाइंड हो जाने वाली सेंट्रल टेंडेंसी है। नाउ देयर आर ऑल्सो सम डिमेरिट्स विच इज लाइक फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन डेटा मस्ट बी अरेंज ऑब्वियसली, बट डिफिकल्टी देखिए आपने तो अभी कर लिया कि 10 डेटा है इसलिए उसे अरेंज कर लिया, मान लीजिए हंड्रेड्स थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ डेटाज भी होते हैं कई बार सैम्पल पॉपुलेशन में ही, तो उसमें उसको अरेंज करना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर आजकल तो आसान हो गया है, बट अगर हम लोग बाय हैंड करें तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। नाउ मीडियन बीइंग अ पोजिशनल एवरेज कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियसली हर एक ऑब्जर्वेशंस को आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप तो मिडल मोस्ट वैल्यू निकाल रहे हो और उसके भी पोजीशन बेसिस पे आप सारी वैल्यूज़ को तो टच भी नहीं कर रहे हो। नाउ इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इसको देना, क्योंकि आप पोजिशनल बेसिस पे निकाल रहे हो। ठीक है, आप उसकी एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं, आप पोजीशन के बेसिस की इस पोजीशन पे जो वैल्यू आ गई वो आपका मीडियन हो जाएगा। इसमें एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट लगाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है या नहीं होता है, क्योंकि आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, मीडियन इज मोर अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस देन द अरिथमेटिक मीन। ओके, सैम्पल में अगर फ्लक्चुएशन करोगे तो मीडियन में भी फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि मिडल वैल्यू आपकी डिस्टर्ब होगी कंपेयर टू अरिथमेटिक मीन। ठीक है, सो यहाँ तक हम लोग का मीडियन जो है वो खत्म हो गया है। एग्जाम में तीनों तरह की सीरीज़ पे ही किसी एक पे पूछा जाएगा, या तीनों तरह के अगर आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि पूरे मीडियन को अलॉन्ग विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करना है विद देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, एमएससी बीएससी सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।